हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 में पूछा गया था। 120 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन गिव्स 330 ग्राम ऑफ CO2 एंड 270 ग्राम ऑफ वाटर ऑन कंप्लीट कंबशन। कह रहा है कि 120 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई जो कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, जिसमें कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट है, और उनको कम्प्लीटली जलाने पर 330 ग्राम CO2 और 270 ग्राम वाटर मिलता है। तो कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंट निकालें, मास परसेंट। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको जब हम ऑक्सीजन या एयर में जलाएंगे तो ये क्या देता है, CO2 और प्लस H2। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 120 ग्राम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये दिया हुआ है क्वेश्चन में है, और ये हमें दे रहा है कितना, 330 ग्राम CO2 और 270 ग्राम H2। अब देखें, ये जो CO2 बन रहा है इसके अंदर जो कार्बन है ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है उसी से बना होगा। तो जितना CO2 के अंदर कार्बन उतना ही, और जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन होगा उतना ही CO2 के अंदर भी कार्बन होगा। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन CO2 से निकाल लें तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितना कार्बन का मोल्स है वो उतना ही होगा, दोनों बराबर होगा। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, अब देखें, एक CO2 में एक कार्बन होता है तो एक मोल CO2 में एक मोल कार्बन होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन दोनों बराबर होंगे। और हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास तो दिया ही है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये हो जाएगा गिवेन मास बाय मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का गिवेन मास 330 है, इसका मोलर मास आप निकाल सकते हैं 44। अब इसको कैंसिल आउट करिए, ये कितना हो जाएगा, 11 4 जा और 11 3 जा 33 और 0 है तो 0। इसको फिर से कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर 2 से लगाएं, 2 15 2 जा और 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने पर, ये आ जाएगा 7.5 मोल। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कुछ भी बोले, हमें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन से मतलब है। अब इसी से हम वेट ऑफ कार्बन निकाल लेते हैं, मास ऑफ कार्बन कितना प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर मास 12 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, 12 7 जा 84 और 6 90 ग्राम हो जाएगा मास ऑफ कार्बन। अब इसका परसेंट निकालें, मास परसेंट ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड WC डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 ग्राम हमने निकाला अभी कि कार्बन का मास है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो क्वेश्चन में ही दिया है कि 120 ग्राम है, और इंटू 100 करें तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके कैलकुलेट करें, इसको कैंसिल आउट करिए, निकल जाएगा 0 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से 100 को कैंसिल कर दें, ये 25 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा, 3 × 25, नीचे कुछ नहीं, तो 3 × 25 कितना हो जाएगा, 75%। ये परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन है। अब चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसलिए, और दोनों का टोटल परसेंट मिला करके कितना हो जाएगा, 100%। तो हमें परसेंटेज हाइड्रोजन निकालने के लिए अलग से कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सीधे टोटल जो 100% है उसमें से कार्बन का परसेंट माइनस कर देंगे, और जो मिलेगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन का परसेंट। ये कितना आएगा, 25%। आप चाहे तो इसे बाय प्रोसेस, चूँकि हाइड्रोजन वाटर का मास दिया हुआ है तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का कितना आया था 75 और हाइड्रोजन का 25, तो D ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।